क्लास 8 तुम लोग का हमने जो फ्राइडे को जो लेसन शुरू किया था वो था हमारा घन और घनमूल। इसमें मैंने 8th क्लास को कुछ क्वेश्चंस दिए थे करने के लिए 3A और 3B के, है ना। लेकिन एक बच्चे ने खाली क्वेश्चन सॉल्व करके भेजे, बाकी किसी बच्चे ने क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए। अब आप लोग उनको अपने आप करिएगा। अब हम आगे बढ़ रहे हैं इसमें जो हमें अब तक हमने ये जाना कि घनमूल हम कैसे पता करते हैं कि कोई संख्या हमारी घनमूल है या नहीं। तो हम कैसे पता करते हैं, गुणनखंड करके, है ना। गुणनखंड करते हैं, फिर उसके हम ट्रिपलेट बनाते हैं। अगर सारे ट्रिपलेट बन जाते हैं तो वो संख्या पूर्ण घन है, और अगर ट्रिपलेट बनाने पर कोई नंबर बच जाता है तो पूर्ण घन नहीं है। ठीक, अब तक हमने ये काम किया। अब हमें इसमें क्या करना है बच्चों, देखो मैंने ये साइन लगाया है यहाँ पर, ये आपका स्क्वायर रूट का साइन है, फिर यहाँ 3 लिखा है। इसका मतलब ये साइन किसका है, घनमूल का, है ना। तो अब इस संख्या का घनमूल हम कैसे निकालेंगे। इस संख्या का घनमूल निकालने के लिए प्रोसीजर हमारा वही है, हम क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। किसके गुणनखंड करेंगे, 2 7 4 4 के। ठीक, 2 से यहाँ डिवाइड करेंगे क्योंकि लास्ट में 4 है। एक चीज़ और बच्चों, आप मिनिमम जो छोटी से छोटी संख्या उससे डिवाइड करा करिए। बहुत से बच्चे चीज़ें 4 से या 9 से डिवाइड करते हैं, तो आप 4 से डिवाइड नहीं करेंगे, आप ट्रिपल बनाने के लिए 2 से डिवाइड करेंगे या 3 से डिवाइड करेंगे, है ना। तो यहाँ हम 2 से डिवाइड करेंगे। 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 2 7 ज़ा 14, 2 2 ज़ा 4। ठीक, फिर 2 से करेंगे, 2 6 ज़ा 12, ये हमारा हो गया 2 8 ज़ा 16, 2 6 ज़ा 12। फिर 2 से करेंगे 3 4 3। ठीक, अब 3 4 3 मैंने आप लोगों को कहा था क्यूब याद करिएगा, घन याद करिएगा। तो ये 3 4 3 हमारा 7 से कट जाएगा क्योंकि 7 का घन है, तो ये जाएगा हमारा 49। फिर 7 से 7 7 और 1। ठीक, अब हम क्या साइन लगाएंगे यहाँ पर, घनमूल 2 7 4 4 बराबर हो जाएगा घनमूल जो आपको यहाँ नंबर मिले, इन नंबर्स को आप यहाँ पर लिख लीजिए। तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 7 गुणा 7 गुणा 7। अब सेम नंबर का ट्रिपलेट बनाएंगे, तो एक तो 2 का ट्रिपलेट बना, ट्रिपलेट मतलब 3 नंबर के ऊपर लाइन खींचनी है, सेम नंबर होने चाहिए, है ना। ऐसे 7 7 7 थे सेम नंबर, तो इनके ऊपर हमने ट्रिपलेट बना लिया। जब आप घनमूल लोगे तो घनमूल लेने पर ये जो साइन है हमारा वो हट जाएगा, और हर ट्रिपलेट में से एक नंबर यहाँ आ जाएगा। तो इस 2 के ट्रिपलेट में से 2 बाहर आ गया और 7 में से 7 बाहर आ गया। ठीक, तो 2 7 से कितना हो गया, 14। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो 2 7 4 4 उसका घनमूल कितना होगा, 14 होगा। ठीक, इसी प्रकार से हम इस संख्या का भी निकाल सकते हैं घनमूल। फिर से वही काम करेंगे, हम क्या करेंगे, इसकी गुणनखंड करेंगे। 7 4 0 8 8 में हम 2 से डिवाइड करेंगे। 2 3 ज़ा 6, 2 7 ज़ा 14, 0 4 4। फिर 2 से करेंगे, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4 2 2। फिर 2 से 2 नीम 18, 2 दूनी 4, 2 छिक्के 12, 2 एकम 2। अब देखो बच्चों लास्ट में 1 है तो ये 3 से हो सकता है कट जाए, ये ऑड नंबर है। 3 3 ज़ा 9, 3 का 2 में डिवाइड करोगे नहीं जाएगा तो क्या लगाएंगे, 0। फिर 26 में लगाएंगे, 3 8 ज़ा 24, 2 और 1 3 7 21। फिर 3 से कट जाएगा, 3 एकम 3 0, 3 का 8 में 3 दूनी 6, यहाँ से 2 बचेगा, 2 और 7 27, 3 नीम 27। फिर 30 से कटेगा, 3 का 10 में करेंगे, 3 3 ज़ा 9, 1 बचेगा, 2 3 चौक 12, 3 तिरका 9। फिर ये 7 से कट जाएगा, 49। फिर 7 से 7 और ये हो गया 1। ठीक, फिर से हम यहाँ घनमूल लिखेंगे। घनमूल किसका निकालना है, 7 4 0 8 8 का घनमूल हमको निकालना है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा घनमूल, जो नंबर आपने ऊपर यहाँ लिखे वो यहाँ लिख लीजिए। तो यह 2 का ट्रिपलेट है, 3 का और 7 का, तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, फिर मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, फिर मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7। ट्रिपलेट बना लीजिए, एक ट्रिपलेट ये बना, एक ये बना और एक ये बना। हर ट्रिपलेट में से एक नंबर बाहर निकाल लीजिए, तो 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7। जब आप 3 नंबर का एक नंबर यहाँ लिखेंगे तो ये घनमूल का साइन हटा दीजिएगा। अब यहाँ मल्टीप्लाई कर लिए, 2 3 ज़ा 6, 6 7 ज़ा 42। ठीक, इसी तरीके से हम इसका करेंगे, लेकिन बच्चों इसमें देखो माइनस है ना। तो जब माइनस संख्या घनमूल निकालते हैं तो माइनस को हम पहले बाहर निकाल लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा माइनस का घनमूल 2197। ठीक, अब आप इसके गुणनखंड करिए।
2197 की, तो 2197 आपका 13 से कटेगा। 13 वन जा 13, 11 में से 3 गए 7, 9 11 छिंग 13 छिंग आपका बचेगा कितना, 13 छिंग 78 और फिर 13 निम्मा 117, फिर 13 से कट जाएगा 13 बार, फिर 13 से कट जाएगा 1 बार, क्योंकि 13 का घन है। ठीक, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, माइनस साइन हमारा ऐसे ही आ गया। ठीक, ये हो गया घनमूल 2197 का हो गया 13 गुणा 13 गुणा 13। अब आप इसका ट्रिपलेट बना लीजिए, ये एक ट्रिपलेट हमारा बन गया, तो ये हो जाएगा माइनस, ट्रिपलेट में से एक नंबर बाहर निकाल लो। जब इसमें से एक नंबर बाहर निकालोगे तो इस घनमूल के साइन को आप क्या करोगे, छोड़ दोगे, तो इसका आंसर हमारे पास क्या आ गया, माइनस का 13। ठीक, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि हमें इसका घनमूल निकालना है। इसमें फिर से वही चीज़ बच्चों, क्योंकि इस नंबर माइनस में है तो आप क्या करोगे, माइनस को बाहर निकाल लोगे, तो हमारे पास संख्या रहेगी माइनस का घनमूल 10648। ठीक, अब 10648 इसके आप क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। 2 से कटेगा, 2 पंजे 10, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, फिर 2 से कटेगा 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 छक्के 12, 2 दूनी 4, फिर 2 से कट जाएगा 2 एकम 2, 0, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2, फिर ये आपका ये यहाँ देखो डिवाइड गलत हो गया बच्चों, 2 का 5 में करेंगे 2 दूनी 4, 1 और 3 13 हो गया है ना, तो 2 सत्ते 2 छिक्के 12, 6 बार कटेगा, फिर 2 छिक्के 12 और 2 दूनी 4। अब ठीक है, फिर 2 से करेंगे तो 2 तिहाई 6, ये हो गया हमारा, ये हो गया 2 तिहाई 6 और 2 एकम 2, 2 से डिवाइड करेंगे 2 एकम 2, 2 का 6 में जाएगा 2 तिहाई 6, फिर 2 का 6 में डिवाइड करेंगे 2 तिहाई 6, 2 एकम 2, तो ये हमारा आ गया 1331। ये आपका जो किसका घन है, 11 का घन है। तो जब आप इसमें 11 से भाग लगाओगे तो ये हमारा क्या आएगा, 121 बार, फिर 11 से करेंगे तो 11 बार, फिर 11 से करेंगे तो 1 बार। ठीक है, तब बच्चों हम 11 से भाग लगाते हैं ना, तो इसमें क्या होता है, आपका ये वर्ग वाला जो 11 का वर्ग है वो संख्या आपको यहाँ मिल जाती है। ठीक, अब क्या होगा, हमें घनमूल जो नंबर हमको मिले वो हम यहाँ लिख लेंगे, तो ये हो जाएगा माइनस का, ये हो जाएगा घनमूल 2 गुणा 2 गुणा 2, फिर गुणा 11 और गुणा 11। ठीक, अब क्या करेंगे, फिर से ट्रिपलेट बनाइए, एक ट्रिपलेट ये बना और एक ट्रिपलेट हमारा ये बन गया। हर ट्रिपलेट में से एक नंबर बाहर ले लीजिए, हो जाएगा माइनस साइन, तो माइनस मत भूलना, साथ में माइनस चलेगा, हो जाएगा 2 गुणा 11 यानी कि माइनस का 22। तो इस तरीके से माइनस वाली संख्या घनमूल निकालने के सबसे पहले हम बच्चों क्या करते हैं, माइनस को आगे निकाल लेते हैं। ठीक, अब इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हमारा कि 2096 में हम किस छोटी से छोटी संख्या का भाग दें कि भागफल पूर्ण घन बन जाए। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसके गुणनखंड करने पड़ेंगे। तो जब आप इसके गुणनखंड करेंगे, ये हमारा 2096 है, जब आप 2096 से गुणनखंड करोगे तो किसमें भाग लगाएंगे, इसमें 2 से भाग लगाएंगे, 2 एकम 2, 0, 2 चौक 8, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, फिर 2 से 2 का 5 में 2 दूनी 4, 1 और 2 12 बचेगा, 2 छिक 12, 2 दूनी 4, फिर 2 से भाग लगाएंगे 131। ठीक, अब जो 131 है ये किसी का भी ना तो स्क्वायर है ना घन है, तो ये 131 से ही कटेगा, आ गया ए। ठीक, अगर हम ट्रिपलेट बनाए तो इन तीनों का तो ट्रिपलेट बन रहा है, ये 2 2 2 इसका ट्रिपलेट बन गया, लेकिन 2 और 131 इसका ट्रिपलेट हमारा नहीं बन रहा। इसका मतलब ये जो संख्या है मेरे पास ये एक्स्ट्रा है। तो अगर हम इस संख्या से 2 से और फिर 131 से इसमें भाग लगा दें तो भाग लगाने के बाद हमको जो संख्या मिलेगी वो कैसी होगी, पूर्ण घन होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि 2096 में पूर्ण घन बनाने के लिए मुझे किससे भाग लगाना पड़ेगा, 2 से और 131 से। ठीक, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, पूर्ण घन बनाने के लिए, पूर्ण घन बनाने के लिए भाग देने वाली संख्या बराबर क्या हो जाएगा, 2 गुणा 131। ठीक है,
तो यानी कि अब इसका मल्टीप्लाई कर लो तो 262। इसका मतलब ये हुआ कि अगर पूरी संख्या में हम 262 से भाग लगा देंगे तो भाग लगाने के बाद जो संख्या मिलेगी वो कैसी होगी, पूर्ण घन होगी। ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों कि 9000 में हम किस लघुत्तम प्राकृतिक संख्या का गुणा करें कि गुणनफल पूर्ण घन बन जाए। अब देखो इस क्वेश्चन में अंतर है। इसमें हमें भाग लगाने वाली संख्या निकालनी थी कि किससे भाग लगाए पूर्ण घन बन जाए, और इसमें मुझे गुणा करने वाली संख्या निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, 9000 के फिर से वही चीज़ 9000 के हम गुणनखंड करेंगे तो 3 से भाग जाएगा, 3000, 9 3 तिरका 9, 0 0 0, फिर 3 से तो 1 0 0 0, फिर 2 से भाग लगाएंगे, 2 का 10 में 2 पंजे 10, फिर 0 0, फिर 2 से लगाएंगे, 2 पंजे 10, सॉरी 2 दूनी 4, यहाँ से 1 बचेगा, 1 और 0 10, तो 2 पंजे 10 और 0, फिर 2 से भाग लगाओ 125। ठीक है। अब जो 125 आया इसको यहाँ लिख लो क्योंकि ये जगह नहीं मैंने यहाँ लिख दी। 5 से जाएगा, 5 दूनी 10, 2 बचेगा, 2 और 5 25, फिर 5 से, फिर 5 से, फिर 5 और 1। ठीक। अब ट्रिपलेट बनाइए तो देखो बच्चों 5 का ट्रिपलेट बन गया, एक ट्रिपलेट हमारा 2 का बन गया। अब क्या बचा, 3 का ट्रिपलेट हमारा यहाँ पर नहीं बन रहा। इसको ट्रिपलेट बनाने के लिए इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, 3 से गुणा करना पड़ेगा क्योंकि 2 3 तो मेरे पास है, खाली एक 3 की कमी है, तो मुझे इसमें 3 से गुणा करना पड़ेगा। तो यही पूछ रहा है कि इसको पूर्ण घन बनाने के लिए हम किससे गुणा करेंगे, तो इसको पूर्ण घन बनाने के लिए किससे गुणा करेंगे हम, इसमें 3 से। तो आप यहाँ क्या लिखोगे, पूर्ण घन बनाने के लिए, पूर्ण घन बनाने के लिए गुणा करने वाली संख्या, गुणा करने वाली संख्या ये किसके बराबर हो जाएगी, किससे गुणा कर रहे हैं हम यहाँ पर, 3 से। तो अगर हम 3 से गुणा कर देंगे तो संख्या कैसी हो जाएगी, हमारी पूर्ण घन हो जाएगी। अब इसके बाद बच्चों आएगा क्वेश्चन, देखिए आएगा क्वेश्चन क्या है कि 83349 में हम किस छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या का गुणा करें कि ये पूर्ण घन बन जाए, और जो नई संख्या मिले उसका हमें घनमूल भी निकालना है। मतलब अभी तक जो आपने क्वेश्चन किया पहले वाला, पहले संख्या क्या निकालनी है फिर उसका घनमूल भी निकालना है, तो हम वैसे ही करेंगे। हम क्या करेंगे, पहले 83349 इसके हम क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। लास्ट में देखो बच्चों और नंबर है तो हम 3 से डिवाइड करके देखते हैं। तो 3 दूनी 6, यहाँ से 2 बचेगा, 2 और 3 23, 3 सत्ते 21, फिर 2 और 3, 3 सत्ते 21, फिर 2 और 4, 3 अट्ठे 24 और 3 तिरका 9। तो आप इसमें फिर से 3 से भाग लगाइए, 3 नीम 27, 3 का 7 में, 3 दूनी 6, फिर 1 बचेगा, 1 और 18, 3 चिंग 18, 3 एकम 3, 3 से चला जाएगा, 3 तिरका 9 0, 3 अट्ठे 24, 3 सत्ते 21। ठीक। फिर 3 से जाएगा इसमें, 3 एकम 3 0, 3 दूनी 6, 3 नीम 27, फिर 3 से जाएगा, 3 तिरका 9, 3 चौक 12, 3 तिरका 9, फिर 7 से जाएगा क्योंकि 7 का घन है, कितना मिलेगा 49, फिर 7 से लगाएंगे तो 7 7 और 1। अगर बच्चों डायरेक्ट भाग नहीं लगा पाओ तो अलग से लिख के आप भाग लगा लो। जैसे 7 का 343 में अगर भाग नहीं लगा पा रहे हो तो यहाँ आप एक ग्राफ कॉलम बना के इसमें अलग से इस तरीके से भाग लगा रहे हैं। 7 चौक 28, 14 में से 8 गया 6 और 3 7 नीम 63। ठीक है। अब बच्चों इसमें जब हम ट्रिपलेट बनाते हैं तो हम क्या देखते हैं कि एक तो 7 का ट्रिपलेट बन गया, एक मेरा ये 3 का ट्रिपलेट बन गया, ऊपर मेरे पास 3 और 3 ये बचा है ना। तो इसका ट्रिपलेट बनाने के लिए मुझे इसमें एक 3 और चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि इस संख्या में अगर मैं 3 से गुणा कर दूँ तो जो संख्या मिलेगी वो कैसी होगी, पूर्ण घन होगी। तो वो यही पूछ रहा है कि इसमें किस संख्या से गुणा करेंगे, तो किस संख्या से गुणा करेंगे, 3 से। तो आप यहाँ लिखिएगा पहले कि पूर्ण घन बनाने के लिए, पूर्ण घन बनाने के लिए गुणा करने वाली संख्या बराबर कितनी हो गई, 3। ठीक। अच्छा, अब वो कह रहा है कि नई संख्या का घनमूल भी निकाली, तो पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा, नई संख्या। नई संख्या कैसे निकलेगी, 3 को इससे गुणा करके। तो हम यहाँ पर नई संख्या पहले निकाल लेते हैं। तो नई संख्या क्या हो जाएगी हमारी, ये हो जाएगी 3 गुणा 83349।
अब मुझे इसका घनमूल निकालना है, तो घनमूल 3 गुणा 83349, ये हो जाएगा घनमूल, ये हो जाएगा 3 गुणा, इसके आपने फैक्टर्स ऊपर किए, ये सारे फैक्टर्स यहाँ लिख लीजिए। 3 3 पहले 2 बार लिखिए जिससे पेयर बने, फिर 3 3 3 3 बार लिखना है, और फिर क्या हो गया हमारा 7 गुणा 7 गुणा 7। ठीक, पेयर नहीं सॉरी ट्रिपलेट बने। तो ट्रिपलेट के लिए एक ट्रिपलेट मेरा ये बन गया, एक ट्रिपलेट मेरा ये बन गया, और एक ट्रिपलेट मेरा ये बन गया। हर ट्रिपलेट में से एक नंबर बाहर निकाल लो, तो 3 गुणा 3 गुणा 7, इसमें से ये आ गया, इसमें से ये आ गया, इसमें से ये आ गया। ठीक, तो 3 तिरका 9, 9 सत्ते 63। तो जो नई संख्या मेरी ऊपर बनी, इसका घनमूल कितना मेरे पास आ गया, 63 आ गया। ठीक है, अब बच्चों आगे का एक क्वेश्चन देखते हैं कि मुझे क्या करना है, इस संख्या का घनमूल निकालना है। तो इस संख्या का घनमूल निकालने के लिए क्या करोगे, हम पहले इसके ऊपर घनमूल का साइन लगाएंगे। ये हो गया मेरा घनमूल माइनस का 15625 इंटू 512। अब हम क्या करते हैं, पहले दोनों संख्याओं पर घनमूल अलग अलग लगा लेते हैं। तो ये हो गया हमारा घनमूल माइनस 15625 गुणा घनमूल, ये हो गया 512। तो आप इसको कर सकते हैं, आप लोग घनमूल निकालना आता है, आप लोग पिछली वीडियो में देख भी चुके हैं। तो इस संख्या का घनमूल हम निकाल सकते हैं। अभी आपने देखा कैसे निकाला, क्योंकि ये संख्या माइनस की है, तो माइनस क्या होगा, बाहर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा माइनस का घनमूल 15625, ये हो गया घनमूल क्या लिखेंगे 512। ठीक, अब दोनों के क्या करिए, गुणनखंड करिए, फैक्टर्स करिए। तो हम 15625 के गुणनखंड करते हैं, लास्ट में 5 है तो किससे कटेगा, 5 से। 5 का 1 में नहीं जाएगा तो 15 में भाग लगाएंगे, 5 3 15 पूरा कट गया। फिर 5 का 6 में, 5 एकम 5, 1 बचेगा, 1 और 2 12, फिर 5 दूनी 10, फिर 5 25, फिर 5 से 5 का 31 में 5 6 30, यहाँ से 1 बचेगा, 1 और 2 12, 5 दूनी 10, 10 लेस करोगे 2 बचेगा, 2 5 25, फिर 5 25, फिर 5 से करेंगे, 5 का 5, 5 दूनी 10, 5 25, फिर 5 से करेंगे, 5 दूनी 10, 5 25, फिर 5 से, फिर 5 और फिर 5 और 1। ठीक, अब ऐसे ही 512 का गुणनखंड कर लीजिए। लास्ट में 2 है तो किससे कटेगा बच्चों, एक इवन नंबर है तो 2 से कटेगा, जो कि 2 दूनी 4। ठीक है, यहाँ से 1 बचेगा, 1 और 1 11 हो गया, 2 पंजे 10 और 2 छिक्के 12। फिर 2 से लगाएंगे, 2 का 2 में 1 बढ़ जाएगा, 2 का 5 में 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से 2 छिक्के 12, 2 चौक 8, फिर 2 से 32, फिर 2 से 2 एकम 2, 2 छिक्के 12, फिर 2 से 2 अट्ठे 16, फिर 2 से 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 2 और 1। ठीक, अब ये सारे गुणनखंड जो हम यहाँ रखेंगे, तो हमने क्या निकाला था, हमारा था माइनस घनमूल 15625 हमने सॉल्व किया था, और घनमूल 512 गुणनखंड यहाँ लिख लीजिए, हो जाएगा माइनस का घनमूल, इससे गुणनखंड क्या है 5 5 5, कितनी बार आ रहा है 1 2 3 4 5 6, तो 6 बार हमने 5 गुणा 5 गुणा 5, फिर गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5, इस तरीके से लिखा। फिर घनमूल 512 का लिखेंगे या वैसे ही, 512 में कितनी बार 2 आया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 512 में हम 2 2 2 कितनी बार लिखेंगे, 9 बार लिखेंगे। तो 2 गुणा 2 गुणा 2, फिर गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, और फिर गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। ठीक, अब हम क्या करेंगे, ट्रिपलेट बनाएंगे। एक 5 का ट्रिपलेट ये बन गया, एक 5 का ट्रिपलेट ये बन गया। ठीक, ऐसे यहाँ 2 का ट्रिपलेट बनाएंगे, एक ट्रिपलेट ये बना, एक ट्रिपलेट ये बना, और एक ट्रिपलेट या त्रिक ये बना। अब हर ट्रिपलेट में से एक एक नंबर बाहर निकाल लीजिए, तो ये हो जाएगा माइनस का, इसमें से 5 गुणा 5, इसमें से 5 आ गया, इसमें से 5 आ गया, ये हमारा घनमूल है। इसमें से क्या बाहर आएगा 2, इसमें से 2 बाहर आएगा, और इस वाले ट्रिपलेट में से 2 बाहर आ जाएगा। अब सारी संख्याओं का आप गुणा कर लीजिए, ये हो गया माइनस का 25 गुणा 2 दूनी 4 4 दूनी 8। ठीक, यानी कि हो गया माइनस, क्योंकि संख्या माइनस में, माइनस का प्लस में गुणा करोगे माइनस आ गया, और 25 अट्ठे हो गया 200। ठीक है, तो जो संख्या हमको दी गई थी ऊपर, इस संख्या का घनमूल हमारा क्या आ गया, माइनस का 200। तो इस तरीके से आपको जब कोई दो संख्याएं दी जाए और कहा जाए घनमूल निकालो, तो आप क्या करोगे, दोनों संख्याओं पर बच्चों अलग अलग घनमूल का साइन लगाइए, और फिर उनके फैक्टर्स करके अलग अलग घनमूल को निकाल लीजिए।
जब अलग अलग घनमूल आ जाएगा इस तरीके से आपस में गुणा करके पूरी संख्या का घनमूल आप निकाल सकते हैं।